ये सेल अभिक्रिया दी हुई है, ये आपकी सेल अभिक्रिया है, और ये आपको क्या दिया है, ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव है। पहचानना क्या है, ये भी ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव हमें पहचानना, ये क्या है, ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव है। हाँ, और ये अभिक्रिया है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, नष्ट समीकरण लिखना है। क्या लिखना है, नष्ट समीकरण लिखना है। और उसके बाद इसके लिए, इस अभिक्रिया के लिए मुझे ईएमएफ का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, ईएमएफ का मान ज्ञात करना है। हाँ, तो देखो सबसे पहले ये जो आपको दी है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमें सॉल्यूशन लिखना है, या फिर क्या लिखेंगे, हम हल लिखेंगे। देखो सबसे पहले ये जो आपको दी है Cu2+, इसका मतलब क्या है, Cu ने क्या किया, आपका 2 इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि आपका क्या हुआ है, गिव्स यू Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हुआ, इसका ये मतलब ये है कि Cu ने जो है क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया है आपका, और क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। उसके बाद क्या दिया आपका, जो आपका Ag+ है वो क्या कर रहा है, आपका क्या बना रहा है, Ag बना रहा है। देखो सबसे पहले तो हमें जो अभिक्रिया दी उसे लिख लेना है। Cu2+ बना था। देखो जब हम सेल निरूपण पढ़ रहे थे तो ये हो गया आपका लवण सेतु, और ये हो गया आपका एरो का निशान, जैसे हम डेनर सेल में पढ़े थे। तो सबसे पहले वो लिख लेना है हमें, इसे भी लिख लेना है। अब देखो Ag+ से Ag बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है, तभी तो ना 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag+ से Ag बना लेगा। अब Cu2+ में परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जब Cu2+ ग्रहण करेगा तो 2+2- कैंसिल हो जाएंगे, C मिल जाएंगे, ऐसे समझ सकते हैं। तो बेसिकली ये दिया हुआ है। हाँ, अब देखो लिखा है Cu2+ 0.109 m, पता है ये क्या दिया है, ये दिया आपको Cu2+ की सांद्रता दी है, ये आपको पहचानना है। क्या दिया है, 0.10 m, किसकी सांद्रता, ये Cu2+ की, Cu2+ की सांद्रता दे दी। हाँ, उसके बाद देखो Ag+ की भी सांद्रता दी है इसने हमें। क्या लिखा है, सांद्रता के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ऐसे कोष्टक का 11th क्लास में पढ़े, सांद्रता के लिए वो कितना हो जाएगा, 10⁻³ मूलता, इतना बार। तो इससे बताओ कितनी जानकारी प्राप्त हुई, पहले सेल अभिक्रिया, सांद्रता भी हमें मालूम चल गई। हाँ, अब देखो कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर का यहाँ पर हो रहा है आपका ऑक्सीकरण, क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर जो आपका Ag+ है उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका अपचयन, क्योंकि अपचयन में क्या होता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, Ag कर रहा है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दान होता है, कॉपर कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का दान, बस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखना, हाँ ये अब मदद करेगा हमें, कैसे, E0 Cu2+ Cu, ये अभिक्रिया का रूप है, और ये वाली अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, मतलब कि ये हमें किसका मान दे रखा है, E0 ऑक्स का मान दे रखा है, वो भी कितना दे रखा है, 0.3 वोल्ट, 34 वोल्ट, ऐसे पहचाना है। देखो Ag+ Ag दे रहा है, ये किसका रूप है, इसका रूप है, और ये वाला किसका रूप है, कौन से अभिक्रिया, अपचयन। तो हमें किसका मान दे रखा है, E-rad का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है, E-rad का, जो कितना है, 0.80 वोल्ट है, कितना है आपका, 0.80 वोल्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, पूरी जानकारी मिल गई। अब हमें क्या लिखना है, नष्ट समीकरण लिखना है। क्या लिखना है, नष्ट समीकरण पहले लिखना है, उसके बाद ईएमएफ की गणना करनी है। तो देखो नष्ट समीकरण बेसिकली आपको होता क्या है, E बराबर E0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n। अब देखना, अब थोड़ा मजा आएगा खेल में, log Q। हाँ, अब देखो सबसे पहले तो मुझे E0 का मान मालूम होना। E0 का मान क्या होता है, मानक विद्युत वाहक बल होता है E0 का मान। क्या उसकी मैं गणना कर सकता हूँ, क्योंकि आपका देखो जो आपका E की वैल्यू होती है, E0 की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, E0 rad माइनस E0 ऑक्स। E0 rad की वैल्यू दी है, E0 ऑक्स की वैल्यू दी है, माइनस कर दूंगा, E0 की वैल्यू मिल जाएगी। बात आ रही है Q और N की, बस यही दोनों अननोन है। देखो N क्या होता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। हाँ, अब देखना कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया है, लेकिन Ag ने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, मतलब ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, इसे संतुलित करना पड़ेगा हमें। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम जब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तो Ag क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, इस प्रकार से। कितने इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। अब एक Ag+ तो 2 इलेक्ट्रॉन को ले ही नहीं सकता, वो केवल एक ही को ले सकता है। तो यहाँ पर मुझे Ag+ भी क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो आपको जब आप करोगे ना इस प्रकार क्वेश्चन, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा n का मान निकालने के लिए कि कौन कितना होना चाहिए, कौन कितना है।
जैसे यहाँ पर यदि एक ही इलेक्ट्रॉन रहता तो यहाँ पर Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन सही था, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 थे, तब यहाँ पर हमें 2 Ag प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि इन 2 इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा, 2 Ag प्लस करेंगे, एक Ag प्लस केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यहाँ जो Ag बनेंगे ना वो एक नहीं बनेगा, कितना बनेगा, वो 2 बनेगा। कितना बनेगा, 2 बनेगा। इस बात का में ध्यान रखना है। आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ कितने प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर 2 माइनस हो जाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे क्या बच जाएगा, केवल Ag बच जाएगा। वो कितना बच जाएगा, 2 Ag बच जाएगा, ऐसा। हाँ, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो यहाँ पर लिख देते हैं n की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब देखो E नॉट रेड माइनस E नॉट ऑक्स का मान भी निकाल लेते हैं। E नॉट रेड का मान कितना दिया है, 0.80 दिया हुआ है। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, 0.34 का, सॉरी E नॉट एक्स का मान कितना दिया है, 0.34 दिया है। हमें E नॉट की वैल्यू ज्ञात करना है यहाँ पे रखने के लिए, तो 0.80 माइनस 0.34 कितना हो जाएगा आपका, 0.46 हो जाएगा आपका, 0.46। तो हमारा जो ई नॉट का जो मान आ गया वो कितना आ गया आपका, 0.46 वोल्ट आ गया। हमें मान हो गया ई नॉट का भी प्राप्त हो गया और एन का भी मान हो गया। अब बात आती है क्यू की, हाँ, जिसमें आपको सिखाना होता है किस प्रकार सिखाते हैं। देखो क्यू का जो बेसिकली फॉर्म होता है C डिवाइड इनटू D A B, और साथ ही साथ इनके मोल लग जाते हैं इस प्रकार से। हाँ, अब यहाँ पर आपको और एक खेल खेलना है। अब आपको ये जो 2 अभिक्रिया है ना, इनसे क्या बनानी है, संपूर्ण अभिक्रिया। ये तो आधी अभिक्रिया हो गई या आधी हो गई, अब इनसे हमें कुल अभिक्रिया बनाना है। तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। हाँ, देखो Cu क्या दे रहा है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर लिखेंगे हम आपका 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करना, क्योंकि हम जोड़ेंगे उसके बाद ही निकलेगी 2Ag। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, तो फाइनली अभिक्रिया प्लस 2Ag प्लस गिव्स यू Cu2 प्लस 2Ag। तो क्या हो जाएगा, Cu प्लस 2Ag प्लस और Cu2 प्लस 2Ag। अब हम किसका मान निकाल सकते हैं, Q का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, Q क्या होता है आपका, उत्पाद बटे अभिकारक। उत्पाद क्या है आपके, ये है, अभिकारक ये है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पर हमें ठोस की सांद्रता नहीं लेनी है। आपका 2Ag क्या है, सॉलिड है। अब बात आती कैसे पहचानेंगे, तो याद रखना सॉलिड के ऊपर कोई आवेश नहीं होगा। सॉलिड मतलब ठोस, ठोस के ऊपर कोई आवेश नहीं होगा, और जिसके ऊपर आवेश है वो ठोस हो ही नहीं सकता, वो आपका ठोस नहीं है, जली विलयन की बात हो रही है। तो आपको जली विलयन वाला लेना है। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या 2Ag को लिखेंगे, हालांकि ये दोनों उत्पाद है, लेकिन 2Ag को नहीं लिखना है क्योंकि ये ठोस है। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, पहले तो C है ना, देखो CD को ध्यान नहीं रखना है, बस हमें याद रखना उत्पाद। तो देखो Cu2 प्लस लिख लेंगे, Cu2 प्लस आ गया। अब बताओ Cu2 प्लस के सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो इसकी घात कितनी आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। इसका ध्यान रखना घात का, डिवाइडर। तो यहाँ पर हमें केवल Ag प्लस लिखना है, 2Ag मत लिख देना, क्योंकि 2 क्या है, वो B है। 2 क्या है आपका, स्मॉल b है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये स्मॉल b आ गया। तो कितना हो जाएगा, Cu2 प्लस की घात 1 और हो जाएगा Ag प्लस की घात कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। अब देखना हम क्या कर देते, Cu2 प्लस का मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे, Cu2 प्लस का मान रखेंगे, जो कितना था, 0.10 था आपका, 0.10 मोलर था, और Ag प्लस का मान रखेंगे यहाँ पर। हाँ, तो देखो Cu2 प्लस का मान कितना है, 0.10 है इतना, डिवाइड बाय Ag प्लस का मान, केवल Ag प्लस का मान कितना है हमारा, 10 की घात -3। अब देखो 10 की घात -3 तो लिख दिए, 2 भी तो चल रही ना, तो इन सब की घात क्या लगाना पड़ेगा, मुझे 2 लगाना पड़ेगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो देखो 0.10 डिवाइड बाय, देखो जैसे a की घात b रहती है और उसकी घात c रहती है, तो हम क्या करते हैं, a b गुणा c करते हैं। तो उसी प्रकार से 10 की घात -2 इंटू 10 की घात -3 और 2 की घात है, तो इसे हम लिख देंगे 10 की घात -3 इंटू 2। तो फाइनली हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 0.10 डिवाइड बाय 10 की घात -6। अब 10 की घात -6 को यदि मैं ऊपर लाऊंगा तो 10 की घात 0.10 इंटू 10 की घात 6 हो जाएगा। अब देखना 0.10 को मैं 0.1 भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। हाँ, तो देखो जैसे क्या होगा, मैं यहाँ से आपका 0.1 है, 0.1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1। अब जैसे मैंने दशमलव घटाया, नीचे क्या आ जाएगा, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, तो हमें कितना आ जाएगा, 1 0 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
0.1 1/10 इंटू 10⁻6। अब देखो 10 की घात कितनी है, 1 है, ऊपर आ जाए तो क्या बन जाएगा 10 की घात -1। आधार क्या है, समान घातें क्या हो जाएगी, तो 10 -1 + 6, -1 + 6 तो 10 की घात 5 कितना आ जाएगा, तो आपका 10 की घात -1 इंटू 10⁻6 के मान कितना आ जाएगा, 10 की घात 5 आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा Q का मान आ गया वो कितना आ गया, 10 की घात 5 आ गया। तो मैं इस Q के स्थान पे 10 की घात 5 लिख दूंगा, N के स्थान पे आपका 2 लिख दूंगा और आपका E0 के स्थान पे लिख दूंगा 0.46 वोल्ट रख दूंगा। हाँ, तो बेसिकली जैसे मैं E0 का मान रखूंगा, N का मान रखूंगा, Q का मान रखूंगा, मुझे E का मान ज्ञात हो जाएगा। उसी के क्या करना है, मुझे गणना विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल की नहीं गणना करना है, विद्युत वाहक बल की गणना करना है। तो देखो मान रखते हैं, मैंने आपको यही करना है। Q का मान निकालने में थोड़ी मुश्किल जाएगी, अभिक्रिया को संतुलित करते आना चाहिए, बाकी पूरा आसान है। E बराबर कितना हो जाएगा हमारा, E0 का मान 0.46 इज इक्वल -0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग 10 की घात 5। अब देखना है यहाँ पर ना, E बराबर 0.46 माइनस 2 का भाग इसमें लगाओ 0.0 तो 0.2955। हाँ, अब देखो लॉग क्या है, 10 की घात 5 है। एक फॉर्मूला पढ़े थे 10th में हमने, लॉग m की घात n का क्या होता है, n जो है सामने आ जाता है तो n log m हो जाता है, तो देखो ये क्या आपका यही है log m n क्या आ जाता है, सामने आ जाता है। तो ये देखो जो 5 है ना वो भी क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा, जैसे यहाँ पर n आ गया। फिर क्या आ जाएगा आपका log जो कि जैसा का वैसा आता है, उसके बाद आता है m जो कि कितना है आपका 10 है। हाँ, अब देखना E बराबर, अब ऐसा मत कर देना कि 0.46 में से इसको माइनस कर देना, पहले इंटू कर लो फिर करना है। तो 0.46 माइनस यहाँ और एक खेल है 0.02955 इंटू देखो 5 लिख दिए। देखो log 10 का मतलब क्या है आपका, log 10 यही है, log 10 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि बेस क्या है 10 है। यदि बेस आपका क्या रहता है e रहता तो यहाँ पर log नहीं लिखा रहता है, ln लिखा रहता है, लेकिन केवल आपका सिंपल log लिखा है, इसका मतलब क्या है कि log का बेस क्या है आपका 10 है। हाँ, अब देखना आपका जैसे log का बेस 10 रहे तो इसका आंसर कितना होता है 1। यदि 2 शून्य आ जाए तो 2, 3 शून्य आ जाए तो यहाँ पर 3, जितने शून्य बढ़ते जाएंगे, आधार 10 है तब। अब ऐसा नहीं कर सकते कि log e ले रहे हो और 10 का मान 1 लिख रहे हो, गलत है। यदि बेस केवल 10 है फिर 10 जितने शून्य आ जाएंगे उतने संख्या में बढ़ाते जाए। 1 शून्य थे तो मान 1 आ गया, 2 कर दिए तो 2 आ जाएगा, 3 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पर क्या है, केवल 10 है तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो log 10 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, 5 होगा, सॉरी 0.02955 इंटू 5। अब क्या कर देते, 5 का इंटू यहाँ कर देंगे, उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 0.46 माइनस 5 25 2 5 25 27 2 5 9 45 47 4 5 दूनी 10 4 14 बच जाएगा, फिर 5 शून्य शून्य, फिर बच जाएगा आपका 1.0 तो 0.14775। ई का मान आ गया 0.46 माइनस 0.14775 आ गया। हम क्या कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 0.1225 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका किसका मान, ई का मान। तो इस प्रकार से हमने क्या की, सबसे पहले हमें नर्ड समीकरण लिखना था। मैंने आपको अभिक्रिया को पहचानना, सेल जो आपकी अभिक्रिया दी थी ना सेल निरूपण के हिसाब से दी हुई थी, तो सेल निरूपण से जो अभिक्रिया दी थी उससे पहले हमें लिखना था, उससे जो मेन अभिक्रिया थी हमारा उसे लिखना था। उसके बाद हमें संतुलित भी करना था, 2 इलेक्ट्रॉन जब इसने त्यागा तो ग्रहण करना था, उसके साथ संतुलित करना था। फिर आपको क्वेश्चन में Cu2+ की साथ दी हुई थी Ag2+ की, वो आपको पहचानना है। उसके बाद आपको n का मान भी पहचानना है, E0 का मान भी निकालना है। साथ ही साथ उसने ना कोष्टक में हमें E0 रेड का भी मान दे देता है, E0 x का भी, लेकिन उसने सीधे E0 रेड नहीं लिखा है, E0 x नहीं लिखा, उसने लिखा अभिक्रिया दिया E0 Cu2+ Cu और क्या लिखा E0 आपका लिखा Ag+Ag ऐसे लिखा, तो वहां से आपको पहचानना है। बाकी और Q का मान स्पेशली उत्पाद बटे अभिकारक और वहां पर ठोस नहीं लेना है।